हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्लेटिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये प्लेटिलेट्स केवल स्तनधारियों मैमल्स में पाई जाती है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यानी कि वर्टिब्रेट्स में ये स्पिंडल कार्पोसल्स कहलाती हैं और ये सेम कार्य करती हैं, समान काम करती हैं स्पिंडल कार्पोसल्स जो प्लेटिलेट्स काम करती हैं। प्लेटिलेट्स का प्रमुख कार्य है ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रुधिर स्कंदन में रोल प्ले करना होता है, रुधिर स्कंदन करना होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, अर्थात इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है बोन मैरो में। जो शेप होती है प्लेटिलेट्स की वो डिस्क शेप्ड होती है यानी कि तश्तरीनुमा होती है, ओवल अथवा अंडाकार हो सकती है या बाइकॉन्वेक्स होती है। लेकिन जो स्पिंडल कार्पोसल्स होते हैं उनकी शेप स्पिंडल शेप्ड होती है और उनमें राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, गोल केंद्र में प्रेजेंट होता है उनका। इनके कोशिका द्रव में भी बेसिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिक डाई रिसीव करते हैं। इनको बेसिक डाई जैसे मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया सकता है। इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, उसका जो सबसे अधिक पार्ट होता है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि संकुंचनशील प्रोटीन से बना होता है, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोस्थैटिन। थ्रोम्बोस्थैटिन। साइज इसका 2 से 3 म्यू होता है और इनका जो नंबर होता है वो 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm होता है। इनका जब संख्या घट जाती है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 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 और जो क्रिटिकल काउंट होता है इसका वो होता है 40,000। 40,000 इनका क्रिटिकल काउंट होता है। और अगर संख्या 40,000 से कम हो जाती है प्लेटिलेट्स की, जो अधिकांश वायरल इन्फेक्शन में हो जाती है, तो अगर ये संख्या इतनी कम हो जाती है तो बॉडी पर रेड और पिंक कलर के रैशेज पड़ जाते हैं स्किन पर। इसे पुरपुरिया डिजीज कहते हैं, जैसे डेंगू फीवर में हो जाता है। प्लेटिलेट्स का जो कार्य है तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, एपिथीलियम को हम वहाँ एंडोथीलियम कहते हैं, तो उसको रिपेयर करती है, उसकी मरम्मत करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये एक प्लेटिलेट प्लग बनाती है। क्योंकि प्लेटिलेट्स के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वो एक जिलेटिनस अथवा म्यूकुलेजिनस सरफेस, जो म्यूकुलेट से बनी सरफेस होती है, उससे चिपक जाती है। और जो किसी भी एपिथीलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंडोथीलियम भी एक प्रकार के एपिथीलियम है, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, आधार कला होती है, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसलिए जब वो रिपेयर टूटती है तो वहाँ पर ये प्लेटिलेट्स जाकर चिपक जाती हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जिससे वहाँ पर एक प्लेटिलेट प्लग बन जाता है और उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में, रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तीसरा, ये सीरोटोनिन नामक पदार्थ भी स्रावित करती है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही कार्पोसल्स होती हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में अनेक अंतर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर होता है। सबसे पहला तो अंतर जो होता है वो साइज का होता है कि आरबीसी का जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसका
जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ये लार्जर होती है और ये स्मॉलर होती है। दूसरा, संख्या आरबीसी की बहुत ज़्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की बहुत कम होती है। इसकी जो संख्या है वो होती है 4 से 5 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, जबकि इसका जो नंबर होता है वो 6000 से 8000 होता है और कहीं कहीं पर 10 से 11000, 10 से 12000 भी लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद जो अनुपात है, इसका जो अनुपात होता है वो बहुत अधिक होता है, तो 600:1 होता है। तो एक डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में ब्लड में 600 आरबीसी प्रेजेंट होती है। केंद्रक, जो आरबीसी होती है वो मैमल्स में, उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि इनमें उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जबकि इनमें अनुपस्थित होता है। डायापेडेसिस, डायापेडेसिस का मतलब क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज में से जो डब्ल्यूबीसी है वो निकलकर नीचे आ जाती है प्लाज्मा के साथ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। नॉर्मली डायापेडेसिस इसमें कम होता है और ये पास कर सकती है, लेकिन नॉर्मली पास नहीं करती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी पास करती है, तो इसमें डायापेडेसिस होता है और इसमें नॉर्मली नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। राउलेक्स निर्माण, राउलेक्स निर्माण का मतलब क्या होता है कि जो आरबीसी होती हैं वो एक के ऊपर एक ढेर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि एक स्टैक बना लेती है ऊपर में, और उनकी एबनॉर्मल शेप के कारण वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ढेर बना लेते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, राउलेक्स निर्माण बोलते हैं। तो इनमें राउलेक्स निर्माण होता है जबकि इसमें नहीं होता। तो इसमें राउलेक्स निर्माण हो जाता है, इसमें राउलेक्स निर्माण नहीं होता है। कार्य, जो आरबीसी का काम है, जो सबसे प्रमुख कार्य है वो गैसों का विनिमय होता है, यानी कि गैसीय विनिमय। ये लंग से ऑक्सीजन को लेकर जाती है सेल तक और उधर से सेल से CO2 को लेकर आती है, जबकि इसका जो काम होता है जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगाणुओं को रक्षा करना, यानी कि डिफेंस का काम होता है इसका। यानी कि इसका जो मेन काम है वो शरीर की सुरक्षा करना होता है, जबकि इसका मेन काम जो था गैसीय विनिमय होता है। तो आरबीसी का साइज छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी का बड़ा होता है। संख्या आरबीसी की बहुत ज़्यादा होती है, 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है, जबकि इसकी 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है। अनुपात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है मैमल्स में। हीमोग्लोबिन इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। डायापेडेसिस, नॉर्मली डायापेडेसिस नहीं करती, अर्थात आरबीसी जो होती है कैपिलरी से छनकर बाहर नहीं आती, लेकिन वो जा सकती है, लेकिन नॉर्मली नहीं आती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी पास होती है, निकल कर आती है, इसे डायापेडेसिस बोलते हैं। राउलेक्स निर्माण, आरबीसी में राउलेक्स निर्माण होता है, इसका अनियमित आकार के कारण आरबीसी एक के ऊपर एक ढेर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, इसे राउलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, राउलेक्स निर्माण कहते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में राउलेक्स निर्माण नहीं होता है। कार्य, ये गैसीय विनिमय काम करती है, इधर से ऑक्सीजन लेकर जाती है, उधर से CO2 को लेकर आती है, जबकि इसका जो काम है जीवाणु और अन्य रोगाणुओं को बॉडी में मारना, बॉडी की रक्षा करना, रोगों से बचाना, डिफेंस करना, अर्थात इसका जो मेन काम है डिफेंस और बॉडी की सुरक्षा करना है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।